नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। गरीब उत्पीड़ित जनजातीय समाज के भाग्य विधाता के रूप में उभरे जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन आज 79 साल के हो गए। उनकी संघर्ष की गाथा को कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ याद किया। 79 पाउंड का केक काट उनका जन्मदिन मनाया गया। गुरुजी ने खुद केक काटा। अपनी माटी और समाज के प्रति अटूट प्रेम और क्रांतिकारी विचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गुरुजी का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ। उनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पिता के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं आज झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन भी मनाया गया। उनका जन्म 1958 में गिरिडीह के कोदाई बांग गांव में हुआ था। 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की जमकर मुठभेड़ हुई। नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए। सभी जवान कोबरा 209 बटालियन के बताए गए। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। साल 2023 का यह पहला मुठभेड़ चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र के सर्जन बुरु इलाके में हुआ। मिली गुप्त सूचना पर पुलिस जैसे ही इलाके में घुसी, मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। सर्च अभियान जारी है। अभियान में बम निरोधक दस्ता भी शामिल है। घायलों में अजय लिंडा, आलोक दास, शाहरुख खान, भरत सिंह राय, मुकेश कुमार सिंह और बीरपाल सिंह तोमर शामिल है। मामूली सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज कराने गए संजय की जान चली गई। इल्जाम है कि जैसे ही उसे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया, उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में वो मर गया। इसके बाद डॉक्टर एसपी द्विवेदी चुपके से वहां से खिसक गए। संजय की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने डॉक्टर एसपी द्विवेदी के क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। झुमरी तिलैया में रोड जाम कर दिया। लगभग 45 साल का संजय तिलैया थाना क्षेत्र के बजरंग नगर का रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम हटवाया। थाने में डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 23 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा पानी वाला जहाज साहिबगंज पहुंचेगा। 13 जनवरी को पीएम मोदी इस जहाज को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। यह जहाज बनारस से चलकर 23 जनवरी की शाम साहिबगंज पहुंचेगा। रात भर यहीं रुकेगा। दूसरे दिन सुबह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगा। इधर साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने मीडिया से बताया कि बंदरगाह पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। क्रूज में आने वाले लोगों का जोरदार स्वागत किया जाएगा। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में नदियों की कार्गो ट्रैफिक को बढ़ाने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा 51 दिनों में पूरा कर यह क्रूज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र में बीती रात एक जवान लड़के पूसा पहाड़िया की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लगभग 29 साल का पूसा रात में अपने घर में खाना खाने बैठा था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे बाहर बुलाया। आवाज सुनकर पूसा घर से बाहर निकला। उसे देखते ही बदमाशों ने घातक हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। परिवार के ही एक सदस्य को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। कंप्यूटर में गड़बड़ी के चलते पूरे अमेरिका में आज 1200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। करीब 93 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का नोटिस 2 एयर मिशन सिस्टम पायलटों और अन्य उड़ान कर्मियों को खतरों या हवाई अड्डे की सुविधा सेवाओं में किसी भी बदलाव के बारे में अलर्ट करता है। इसके जरिए अन्य सिस्टमों को भी अपडेट किया जाता है। आज यह सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए अमेरिका में विमान सेवाओं पर असर पड़ा। यह जानकारी अमेरिकी नागरिक उड्डयन नियामक की वेबसाइट के हवाले दी गई। एफसीआई घोटाले के मामले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित 50 से ज्यादा स्थानों पर सीबीआई का छापा पड़ा। इस छापेमारी में अलग अलग केंद्रों से केस से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। वहीं करीब 60 लाख रुपए नकद मिलने की बात सामने आई है। एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। करीब 74 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अधिकारी, राइस मिल मालिक और अनाज जमा करने वाली कंपनियों पर घटिया अनाज खरीदकर एफसीआई को ऊंचे दामों पर बेचने का इल्जाम है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित श्रेया गर्ल्स हॉस्टल में रह रही एक छात्रा की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकती हालत में मिली। छात्रा शगुफ्ता परवीन यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो बोकारो के ललपनिया की रहने वाली थी। खबर पाकर मौके पर पहुंची लालपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को पता चला है कि छात्रा रांची विमेंस कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक सहेली ने पुलिस को बताया कि 3rd सेमेस्टर में उसे प्रमोट नहीं किया गया था।
इससे वो बहुत गुमसुम और खामोश रहा करती थी। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर गहराई से तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण के बॉर्डर पर फिसलकर 3 जाबाज सैनिक गहरी खाई में गिर गए। तीनों बहादुर जवानों की डेड बॉडी मिल गई है। इनकी पहचान जेसीओ पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमरीक सिंह और सिपाही अमित शर्मा के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों बहादुर जवान बीती रात गश्ती पर थे, तभी संकरे रास्ते पर बिछी बर्फ की मोटी परत टूट गई। तीनों फिसलकर गहरी खाई में जा गिरे। देवघर में आज सुबह जमीन कारोबारी लक्ष्मी प्रसाद यादव की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। वो आज सुबह 6:30 बजे कोरियासा स्कूल के पास एक गुमटी में चाय पीने के लिए गए थे। उसी समय 2 अलग अलग बाइक पर सवार 6 बदमाश वहां पहुंचे। सबसे पहले लक्ष्मी यादव को 2 बम मारा गया। इसके बाद लहूलुहान जमीन कारोबारी को गोली मार दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या किसने और क्यों की इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हत्यारों को खोज निकालने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है। बक्सर में आंदोलित किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। करीब 16 गाड़ियों को फूंक दिया गया। थर्मल पावर प्लांट के कई जेसीबी भी जला दिए गए। पुलिस की गाड़ियों को जमकर तोड़ा फोड़ा गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि पुलिस ने फायरिंग कर बिगड़े हालात पर काबू पाया। आंदोलित किसानों ने पुलिस पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। उनका कहना था कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य गेट पर ताला लगा दिए थे, वहीं धरने पर बैठ गए। उसी समय पता चला कि पुलिस कुछ गांव के निर्दोष लोगों को उठाकर ले गई। इसके बाद किसानों का गुस्सा उबाल पर आ गया और मामला बिगड़ गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।